चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 20 का पाँचवा नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 का पाँचवा नंबर, यदि प्रदीप 5/54 प्रवीण से और 2/27 परेश से प्राप्त करता है। प्रवीण और परेश का अनुपात दिया हुआ है 3:2। प्रवीण और परेश का अनुपात 3:2। प्रदीप नया साझेदार, उसका भाग दिया है 1/6। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है कि यदि प्रदीप 5/54 प्रवीण से, लिखेंगे यहाँ पर, यदि प्रदीप 5/54 प्रवीण से प्राप्त करता है। पाँच बटे चौवन प्रवीण से प्राप्त करता है, फिर बोलता है उसी में, और 2/27 परेश से प्राप्त करता है। फिर लिखेंगे यहाँ पे अपन, प्रदीप 2/27 परेश से प्राप्त करता है। तो ऐसी दशा में डायरेक्ट दे दिया है यहाँ पर कि 5/54 प्रवीण से और 2/27 परेश से प्राप्त करता है। डायरेक्ट जब दे देगा यहाँ पर तो हमको कोई गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी पुराने साझेदार का जो भाग है उस भाग में से क्या करेंगे हम, जो जितना ले रहा है उतना माइनस कर देंगे। ठीक है, तब यहाँ पे करेंगे अपन प्रवीण का भाग बराबर 3/5 माइनस 5/54। हल करेंगे इसको। प्रवीण के बाद परेश का भाग बराबर परेश का है 2/5 माइनस, उसे लेता है, बोलता है 2/27। इतना काम पहले आपको कर लेना है। 5/54 प्रवीण से प्राप्त करता है और 2/27 परेश से प्राप्त करता है, तो कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है। जितना प्रवीण का भाग है उसमें 5/54 माइनस कर देंगे और जितना परेश का भाग है उसमें 2/27 माइनस कर देंगे। अब माइनस जब करेंगे तो फिर 5 और 54 का एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 54 का एलसीएम निकालते हैं अपन, तो 5 से गुणा कर दो, 5 और 20 बचा 2, 5 पंचे 25 और 2 27, 270। पहले का एलसीएम निकल गया 270। हल करेंगे, 5 से भाग दोगे इसको यहाँ पर तो 54 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 54 बार। और 54 तिया 5 से भाग दिए 54, 54 तिया हो गया आपका 3 चौक 12 का 2 बचा 1, 3 पंचे 15, 15 और 1 16, 162 माइनस 54 से देंगे तो जाएगा ये 5 बार, 5 पंचे 25, 162 में से 25 को घटा देंगे। 162 में से 25 को घटा दो, रफ में कर लो। 162 माइनस 25, 12 में 5 गया 7 और 5 में 2 गया 3, 137/270। कितना है ये? 137/270। ठीक है, कैसे किए? 5 54 एलसीएम निकाले 270, गुणा कर दिए, 5 से भाग दिए 54 आया, 54 दिया तो 3 चौक 12 का 2 1 और 3 पंचे 15 और 1 16। फिर 54 से भाग दिए 5 बार और 5 पंचे 25, 162 माइनस 25 किए तो 12 में 5 गया 7, 5 बचा ये, 5 में 2 गया 3, 137/270। ठीक है, दूसरे का निकालते हैं 5 और 27 का एलसीएम। तो ये हो जाएगा 5 से 5 7 35 का 5 बचा 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 135। इसका एलसीएम कितना निकला यहाँ पर? 135। अब 5 से भाग देते हैं अपन। 5 से भाग दोगे इसको तो 5 दूनी 10, 3 और 35, 5 7 35, 27 आएगा, 27 दूनी 54। 5 से भाग दोगे 27, 27 दूनी 54 माइनस
27 से भाग देंगे तो 27 पंचे 135, 5 5 दूनी 10, 54 माइनस 10 करेंगे तो ये आएगा हमारा 44 बटे 135। कितना आएगा ये 44 बटे 135। परेश का भाग और प्रदीप का भाग तो है हमारे पास। प्रदीप का भाग कितना है 1/6। तो लिखेंगे अपन यहाँ पर प्रदीप का भाग बराबर 1/6 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक फिर से एक बार देख लो। प्रवीण का अनुपात 3:2, प्रदीप का भाग 1/6, प्रदीप 5/54 प्रवीण से, तो प्रदीप की 2/27 परेश से लिखना है हमको, जैसे से ले रहा है। तो प्रवीण का भाग बराबर, प्रवीण का भाग था 3/5 माइनस कर दिया उसमें से 5/54, ये आ गया आपका हल करने पर 137/270। कैसे हल किए सबको समझ में आ गया। दूसरा परेश का भाग बराबर 2/5 माइनस 2/27, इसके हिस्से हम निकाले 135, इसको फिर वैसे ही भाग 5 से भाग दिए तो 27, 27 दूनी 54, 27 पंचे 5 दूनी 10, हल किए 44/135। और तीसरे का भाग आपका प्रदीप का भाग दिया हुआ है 1/6। ठीक है, अब इसको अपन आगे हल करते हैं, जमाते हैं फिर से। तो पहले का आया है 137/270, तो 137/270 अनुपात। दूसरे का आया 44/135, 44/135, और तीसरे का दिया हुआ है हमारे पास 1/6। 270, 135 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो जो आएगा लिखना है 270। अब हल करेंगे इसको अपन, तो 270 एकम 270 एक आया, एक का गुणा करेंगे 137 में तो 137 आएगा ये 137 अनुपात 135 से फिर इसको भाग देंगे अपन यहाँ पर, तो 135 दूनी 270, 135 दूनी 270, 2 आया 44 दूनी 88, 6 से भाग दोगे 6 चौक 24, 6 चौक 24, 3 बजा 6 पंचे 30, 45 और 45 एकम 45, तो निकाल लेंगे हमारा नया अनुपात। आंसर बराबर 137 अनुपात 88/45। योग लगाते हैं 7 7 14 1 15 5 20 का 0 बचा 2 2 3 5 5 8 13 13 और 4 17 17 का 7 हाथ में 1 1 और 1 2। तो ये हमारा जब योग सही होगा तो ये मान लेना है कि हमारा अनुपात भी सही है, उस अनुपात में कोई गड़बड़ नहीं है, इस बात का ध्यान देना है। आई बात समझ में। तो जब भी बोलता है कि इतना एक उसका भाग 1/6 का 5/8 इससे लेता है, 2/8 इससे लेता है, जो भी भाग बोलता है यहाँ पर, तो जितना भी लेता है पुराने साझेदार के अनुपात में हमको माइनस कर देना है। जैसे मैं अभी किया, यहाँ पे माइनस किया, माइनस करने में जो निकला, निकालने के बाद फिर उसी क्रम में हमको जमा देना है, और जमाने के बाद जो अनुपात आता है वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, राम और श्याम एक फर्म में क्रमशः 3:2 के अनुपात में साझेदार है। साझेदार कौन कौन है यहाँ पर? राम और श्याम 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। वे गोविंद को भविष्य में 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। राम श्याम गोविंद का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं बोला है, डायरेक्ट बोल दिया है कि राम श्याम साझेदार हैं, उनका अनुपात ये है, गोविंद नया साझेदार है, उसका भाग इतना है, नया अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा बोलेगा तो हमको यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा वो हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो कुछ नहीं बोला है, बराबर लेता है, कुछ नहीं बोला, अपने भाग का हिस्सा लेता है, वो भी कुछ नहीं बोला। तो ऐसी दशा में जब कोई नियम नहीं दिया रहेगा तो कुल भाग 1 मान लेना है।
वो वाला नियम लगा देंगे, कुल भाग 1 का नियम। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे कुल भाग 1 का नियम, देखिए कुल भाग 1 का नियम लगाना है हमको, तो सबसे पहले लिखोगे राम श्याम का अनुपात। राम श्याम का अनुपात दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखेंगे राम श्याम का अनुपात दिया है 3:2। राम श्याम का अनुपात 3:2। नया साझेदार गोविंद, नया साझेदार कौन है यहाँ पर देख लेते हैं। तो नया साझेदार कौन है, बोला है गोविंद। गोविंद का भाग बराबर कितने भाग के लिए गोविंद आया है, तो 1/5 भाग के लिए आया है, तो भाग लिख देंगे 1/5। कोई नियम नहीं दिया है तो ऐसी दशा में लिखेंगे अपन यहाँ पर कुल भाग 1। कुल भाग 1 माइनस 1/5 हल करेंगे, 5 एकम 5, 5 में गया 4/5। हल करने के बाद यहाँ तक का नियम आप सभी को मालूम है। राम श्याम का अनुपात 3:2, गोविंद का भाग 1/5। कोई नियम नहीं दिया यहाँ पर, बोलता है नया अनुपात निकालिए, तो कुल भाग 1 माइनस 1/5 कर दिए, कितना आ गया 4/5। अब इतना करने के बाद राम का भाग बराबर राम का भाग बराबर 3/5 गुणित, गुणा कर देना 4/5। श्याम का भाग बराबर 2/5 गुणित 4/5। गोविंद का भाग बराबर दिया हुआ है 1/5। ऐसी दशा में कोई हल करते समय कोई दिक्कत नहीं है। कुल भाग 1 मान लेंगे अपन, कुल भाग 1 मानकर एक जितने भाग की लाया माइनस कर देंगे, 1/5 निकल गया कितना 4/5। अब पुराने साझेदार का जो भाग है उसमें इसका हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 3/5 गुणित 4/5। हल करते हैं इसको, तो 4 की है 12/25। दूसरे का हल करते हैं, 4 दूनी 8/25। तीसरे का दिया हुआ 1/5। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करोगे, तीनों को फिर क्रम से हम यहाँ पर जमा लेंगे, तीनों को क्रम से जमा लेंगे। तो तीनों को पहला का कितना भाग आया यहाँ पर 12/25। तब लिखेंगे अपन 12/25 अनुपात 8/25 अनुपात 1/5। 25 25 5 का एलसीएम निकालते हैं तो 25 25 एकम 25, 1 12 12, 25 एकम 25, 1 अट्ठे 8, 5 पंचे 25, 5 एकम 5 बराबर नया अनुपात निकल गया 12:8:5। ठीक है, इसे देख लो एक बार। राम का कुल भाग 1 माइनस 1/5 की कितना आ गया 4/5। राम का भाग बराबर, तो 3/5 था राम का भाग, गुणित 4/5 गुणा कर दिए, कितना निकल गया 12/25। श्याम का भाग 2/5 गुणित 4/5, ये निकल गया 8/25। गोविंद का भाग दिया हुआ है 1/5। तीनों को जमाएंगे 12/25, 8/25, 1/5। हल करेंगे तो एलसीएम कितना निकलेगा 25। तो 25 एकम 25, 1 12 12, 25 एकम 25, 1 अट्ठे 8, 5 पंचे 25, 5 एकम 5। तो नया अनुपात निकला हमारा यहाँ पे 12:8:5। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना है। आगे देखते हैं।